अगला क्वेश्चन है पी आयत जो है, पी आयत ए बी सी डी के भीतर कोई बिंदु है, यदि पी ए बराबर 10, पी बी बराबर 7 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 14 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर पी डी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, अगर आपसे बनती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती तो ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। देखिए प्रॉपर्टी ये कहती है, जैसे देखिए एक आयत है, क्या दिया है, एक आयत कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, ये आपका आयत है। अब देखिए थोड़ा सही से नहीं बना है, देखिए तो यहाँ पर ए बी सी डी एक आयत है, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। इसका कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, तो यहाँ से मिला रहा है, इसको यहाँ से मिला रहा है, इसको यहाँ से मिला रहा है, सभी कोने को मिला दिया। अब बिंदु कौन सा है, पी कोई बिंदु है, ये पी बिंदु है। तो हमेशा इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है पी ए का स्क्वायर, यहाँ पर पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर क्या होता है, देखिए पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर होता है आपका पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। क्या होता है, पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ये होता है आपका प्रमेय होती है, ठीक है। अगर इस प्रकार का आता है, अगर किसी भी सेंटर पर मिलेगा तो जो इसका डिस्टेंस का स्क्वायर इसके डिस्टेंस के स्क्वायर का योग हमेशा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर और इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब मान रख दीजिए, देखिए पी ए बराबर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। फिर प्लस करिए, पी सी देखिए कितना दिया है, तो पी सी हमारा 14 है, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा। देखिए मैं स्टेप घटा रहा हूँ, नहीं तो लिखना है तो पहले एक स्टेप बढ़ाना है, तो 14 का स्क्वायर लिखिए, ठीक है। ये बराबर करिए पी बी हमारा कितना दिया है, पी बी 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 आएगा, और प्लस क्या कर दीजिए पी डी का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए पी डी की लंबाई ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब वो करेंगे तो देखिए कितना दिया 100, इसको करेंगे तो ये 200 हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 96 आएगा, कितना आएगा 296। ये 49 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो -49 होगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये पी डी स्क्वायर होगा, कितना होगा, पी डी स्क्वायर होगा। अब देखिए जब इसको घटाएंगे तो 16 में 9 जाएगा तो आपका ये 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। ये बचेगा 8, 8 में 4 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, कितना बचेगा 4, ये आपका 245 होगा, बराबर पी डी स्क्वायर होगा, कितना होगा, पी डी स्क्वायर होगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए पूरा परफेक्ट दिया है, क्या दिया है, परफेक्ट दिया है। तो अगर आप देखेंगे 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 13 का 169, मतलब सबसे बड़ा हमारा 15 है। तो ये आपका लगभग मान आएगा, क्योंकि ये 15 पॉइंट कुछ आएगा, या 16 का क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, 256 होता है ना, तो ये आपका 15 पॉइंट कुछ आएगा। अंडर रूट में कितना आएगा, 15 पॉइंट आएगा। जो 15 पॉइंट कुछ आएगा तो ये लगभग आपका आंसर कितना होने वाला है, ये आपका 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लगभग आंसर दिया है तो आपका 15 आएगा, क्योंकि ये देखिए 245 है, 15 का 225 होता है, ये 225 से 20 ज़्यादा है, तो ये 15 पॉइंट कुछ आएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1,60,000 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक रूप से हो। देखिए एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी अगर त्रैमासिक क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर वर्ष का क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है ना, वर्ष क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 महीना है तो 9 महीना मतलब 3 महीने में ब्याज होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो कितना महीना आ जाएगा, कितना साल आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा, और दर को 4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा नया रेट आ जाता है। चलिए अब देखते हैं, कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। देखिए तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, नया रेट जो है हमारा हो जाएगा, रेट हो जाएगा, क्योंकि त्रैमासिक है तो रेट हमारा 20 था, तो 20 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 5% आएगा, कितना आ जाएगा, 5% हमारा निकल के आ गया नया रेट, ठीक है। समय की बात करेंगे तो समय मतलब टाइम हमारा कितना होगा, टाइम हमारा हो जाएगा, भाई कितना टाइम दिया है 9, तो यहाँ पर 9 दिया है, 9 और उसको डिवाइड 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका 3 ईयर निकल के आ गया समय, ठीक है। कितना समय निकल गया, 3 ईयर। अब देखिए अगर जिससे बनता है, बहुत से लोग याद करके भी रखते हैं, CI 3 साल का कितना होता है, अगर 5% लगता है तो ये आपका डायरेक्ट आता है 15 कितना होता है, 7625% एक निकल आता है, कितना परसेंट होता है। अब बहुत से लोगों को इतना पता ही नहीं कि कैसे निकालना है, तो आपको कैसे करना है, देखिए 2 साल का ऐसा निकालते हैं, A प्लस B प्लस A मल्टीप्लाई B अपॉन 100, इससे करिए तो 2 साल का पहले निकलेगा। देखिए 5% के हिसाब से निकालेंगे तो 5 देखिए 5 + 5 करिए प्लस
5 × 5 और अपान क्या कर दीजिए 100 करिए। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा देखिए ये 5 5 10 होगा, ये 5 5 25, 2 जीरो लगा है तो आपका 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये आपका 10.25 आएगा। तो ये 2 साल का आ गया। अब तीसरे साल जब निकालेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, एक साल का हमारा 10.25 होगा, प्लस हम 5 करेंगे और प्लस 10.25 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 5 करेंगे, कितना करेंगे 5, अपान क्या हो जाएगा हमारा 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वही आएगा 15 पॉइंट कितना आएगा 7625 आएगा। आपको लग रहा है तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया, बहुत से बच्चों से नहीं बनता तो इसको आप देख सकते हैं। अब डायरेक्ट कुछ भी ना करिए, डायरेक्ट आपका दिया गया है कितना 1,60,000 दिया गया है तो 1,60,000 का डायरेक्ट आप निकाल दीजिए कितना है 15.7625 दिया गया है। अब इसको अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 100 है तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दशमलव को अगर हटाना है तो देखिए 2 दशमलव तो हट जाएगा लेकिन 2 दशमलव यहाँ पर बचेगा। तो अब इसको सॉल्व करिए क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, है ना। तो 80 होगा, फिर 8 बचेगा, 16 से 2 बार जाएगा 32 और फिर 8, तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा 25,220 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा 25,220। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, 16 से 2 बार जाएगा क्योंकि दशमलव तो 2 अंक का तो ऐसे भी हट जाएगा। तो यहाँ 16 दूना 32 और 8, तो आपका ये 4 कैरी बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है 4 हो जाएगा। तो 16 से 6 बार ले जाइए, 16 6 96 और 96 4 100 हो जाएगा। तो लास्ट में फिर 0 आएगा, तो लास्ट में 0 दिया गया है ना 100, 10 बचेगा। 16 से 7 बार है ना, 16 7 112, 12 10 कितना होगा 22 होगा। हाँ तो यही आंसर देखिए लास्ट में हमारा 2 दिया गया है तो यही वाला होगा। कौन सा होगा, यही वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए आपका आएगा 25,220, कितना होगा 25,220 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से करना है, हर टाइप की मैंने बताया हुआ है कि आपको किस प्रकार से करना है। सबसे बेस्ट ये है इस क्वेश्चन में, तो ऐसा करिएगा, नहीं तो आप रेशियो भी लगा सकते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 50 रुपये प्रति किलो और 80 रुपये प्रति किलो मूल्य वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि वह मिश्रण 72 रुपये प्रति किलो पर बेचे तो उसको 20% का लाभ हो। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने एक तो करा दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है बस वैल्यू हर अलग है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर लगभग मेरे हिसाब से ये कुछ इसमें आएगा, या 1.2 या 2.1 आएगा। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अमित ने एक घड़ी 15,000 में खरीदी और सुमित को 10% की हानि पर बेच दिया। सुमित ने इसे रोहित को 20% के लाभ पर बेच दिया और रोहित ने इसे प्रिया को 5% के लाभ पर बेच दिया। तो प्रिया ने इसे किस कीमत पर खरीदा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे एक लाइन में तो देखिए कैसे दिया गया है भाई। अमित ने एक घड़ी 1500 में खरीदी, कितनी 15,000 रुपये में। अमित ने खरीदी थी, इसको 15,000 रुपये में लिखिए कि भाई 15,000 रुपये में खरीदा। अब यहाँ से देखिए एक लाइन में करने का तरीका, भाई इतने में खरीदा, अब इसने क्या उसे सुमित को 10% हानि में दे दिया। कितने में 10% हानि में। कोई चीज़ 100% होती है, उसको 10% हानि में दिया, मतलब कितने में दिया होगा 100 - 10 यानी 90% में। कितने में दिया होगा 90%। और अगर इसको शॉर्ट में लिखना है तो 90% के लिए 90/100 होता है। कैसे, देखिए यहाँ से बता देते हैं हम आपको। देखिए 90% बराबर होता है 90 क्या होता है 100 होता है। तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट हमारा कितना आएगा 9 आएगा। तो लिखना है तो और शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कितना 0.9 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हानि बेच दिया। फिर सुमित ने इसे रोहित को 20% के लाभ पर बेचा। भाई 100 रुपये की चीज़ है और 20% प्रॉफिट कमा, मतलब 100 + 20 कितने में बेचा होगा, इतनी चीज़ को 120 में बेच दिया। तो 120% मतलब कितना होगा, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो 120% 120/100 करेंगे तो आपका 1 पॉइंट कितना आएगा 82 आएगा। कितना आएगा 1.2। इसी प्रकार से निकाल लीजिए, 120/100 करेंगे तो 1.2 आएगा। इसके बाद वो रोहित ने इसे प्रिया को 5% के लाभ पर बेच दिया। फिर 5% प्रॉफिट, 100 + 5 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 105। तो 105 करेंगे तो 105 होगा, लेकिन 1 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 105 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये आपका एक लाइन का मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग करें तो 15,000 का पहले फिर 10% हानि 90% निकालिए, फिर 90% के बाद उसका 120% निकालिए, फिर जो वैल्यू आती फिर उसका 105% निकालिए। तो ये आपको इस प्रकार से भी करना है। अब आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखिए यहाँ पर 3 0 है, इन दोनों का 1 2 3 दशमलव हट जाएगा, तो आपका यहाँ पर 15 बचेगा, क्या बचेगा 15 बचेगा, मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा 10 पॉइंट कितना होगा 5 होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आप सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 छुपा है 3 छुपा है, तो हमारा आंसर वही होगा जिसमें 3 हो और 9 हो।
तो कौन सा ऑप्शन देखिए दिया गया है, जो यहाँ पर देखिए 9 से भी डिजिबल हो, तो 9 से देखिए 17 दिए 7 1 8 1 9, 9 से पूरी तरह भाग जा रहा है, 8 1 9, ये 6 बचेगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए 7 1 8, 5 2 7 3 10 है ना, 10 से 8 बार 18 हो रहा है, तो ये तो कट जाएगा। 6 1 7 5 12, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अब 3 ये तो 9 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? 17 0 10। तो ये आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आपको कौन सा राइट आंसर होगा? 17 0 10 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप कर सकते, देखिए यहाँ 5 से भी कटना चाहिए, किससे? 5 से भी, है ना, तो 5 भी दिया है, 3 भी, 3 से भी होना चाहिए, तो ये आप सब दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। 17 0 10 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत स्क्वायर 13 पारियों में वह 96 रन बनाता है, तो जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है, तो उसका नया औसत क्या होगा? इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सबसे सरल और सबसे 1 सेकंड वाला क्वेश्चन रहता है। देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए भाई 12 पारियों का एक निश्चित स्कोर है, मेरे को नहीं पता कि भाई 12 उसकी पारियां हैं, और 12 पारियों में उसको हम मानते हैं कि भाई x होगा, कुछ भी मानना है मानिए, ना मानना है ना मानिए, कि 12 पारियों में उसका औसत कितना है? x है। 13वीं पारी में उसने कितना मारा? 96 रन मारा। 13वीं जो 13 पारी थी उसमें कितने रन मार दिया? 96 रन मार दिया, ठीक है। अब बोल रहे 96 रन मारने से उसका औसत 5 बढ़ गया, मेरे को औसत पता ही नहीं था, लेकिन बढ़ कितना गया? 5 5 बढ़ गया, मतलब इनमें कितना बढ़ गया भाई? 5 5 एवरेज बढ़ गया। कितना बढ़ा? ये 5 एवरेज बढ़ गया। तो 5 एवरेज बढ़ा तो भाई सभी का बढ़ा ना, इसका तो बढ़ा ही होगा, लेकिन 12 लोगों का बढ़ गया, तो कितना कितना बढ़ा? 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60। तो आप क्या करिए, 60 को इसमें घटा दीजिए, 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका? ये 36 आएगा। तो एक्चुअल में नया एवरेज कितना रहा होगा? 36 रहा होगा। कितना रहा होगा? 36। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये नया वाला एवरेज निकलता है। अगर इसमें पूछता पुराना एवरेज कितना होगा, तो भाई बढ़ने के बाद ये 36 हो गया, तो इसमें 5 घटा देंगे तो कितना होता? 31 आपका आ जाता। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पर किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पुराना वाला, तो पुराना वाला में घटा दीजिए तो आ जाएगा, और नया वाला है तो इसमें आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया कि एक दुकानदार दावा करता है कि वह चीनी को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह 1 केजी क्या करता है? 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया। कभी भी बेईमान वाला, अगर दुकानदार बेईमान वाला क्वेश्चन आता है, तो अगर इसमें उसका वास्तविक लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको देखना है, तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा क्या होता है कि भाई वो कितने की चोरी कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर कितना कर रहा है? 900 ग्राम का यूज कर रहा है। तो पहले तो आप ये जानिए कि 1 केजी बराबर होता कितना है? 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, पहली चीज, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आप देखेंगे तो कितना यूज कर रहा है? 900 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है, मतलब कितना चोरी कर रहा है? 100 ग्राम चोरी कर रहा है। तो जो चोरी करता है उसको ऊपर लिखिए, 100 ग्राम की चोरी करता है, अपॉन करिए जिस वजन का तौल का उपयोग कर रहा है, कौन सा? 900। तो 900 को मैं नीचे ले जाऊंगा, 1000 को नीचे मत ले जाइएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/9 ही होता है, 11.11%। आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 11.11, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ किया जाता है कि कितना वो चोरी कर रहा है। भाई 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है, मतलब वो 100 ग्राम चुरा रहा है। तो चोरी 100 ग्राम ऊपर रखिए, यहाँ नीचे हमेशा याद रखिए कौन सा जाएगा? जिस वजन का उपयोग कर रहा है, मतलब तौल रहा है। कौन सा तौल रहा है भाई? 900 का, ना कि 1000 मत ले जाइएगा, 1 केजी वाला मत ले जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है कि 20%, 25% और 10% की क्रमिक छूट मिलाकर कितनी एकल छूट होगी? देखिए डिस्काउंट के मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को बहुत सरल और बहुत साधारण भाषा में आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आप इसको करेंगे तो बहुत आसान भाषा में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत तरीके हमने आपको बताए हैं कि रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, तो फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। इसका अगर 10% है तो 10% के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। 10% अगर आ गया, देखिए यहाँ पर 20% है, और क्या है दिया गया है? 25% है। इसके अलावा देखिए 10%। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर यहाँ पर इन सभी में एक 10% आ गया तो हमारा आंसर वही होगा जिसका लास्ट में इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, वही आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए, 6 4 10, तो 10 आ रहा है, तो मतलब एक यूनिट डिजिट आएगा तो यही आंसर होगा। 5 4 9, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। 8 4 12, एक 3 आएगा तो ये भी नहीं होगा। 5 है तो ये भी नहीं होगा। तो हमको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, हमारा 46 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। देखिए इसको 100 में घटाइए तो आपका 80 आएगा, तो 80 करिए मल्टीप्लाई। इसको 100 में घटाएंगे तो आपका ये 75 होगा, तो 75 करिए मल्टीप्लाई। 100 में घटाएंगे तो ये हमारा 90 होगा, 90 करिए, अपॉन कितना करिए? 10,000।
इसको 10,000 करिए, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर देखिए 10,000 करूँगा, 1 0 2 0 2 0 कट जाएगा, 2 0 बचेगा, तो 9 8 72, 9 से 8 बार 72, 72 मल्टीप्लाई 75 करेंगे तो आपका 5400 आएगा। कितना होगा? 54,800 आएगा, और नीचे कितना होगा? 00 हो जाएगा। तो इसको जब मैं कट करूँगा तो आपका 54 आएगा। कितना आएगा? 54। इतना परसेंट आ गया। तो ये आपका आंसर नहीं होता, इसको डायरेक्ट जितना आता है उसको 100 में घटा दीजिए। तो 100 माइनस अगर 54 करते हैं तो आपका राइट है कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। तो 46% का एकल डिस्काउंट होगा। राइट आंसर देखिए इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इतना भी नहीं करना है, अगर 10 दिख जाता है 10%, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपका यूनिट डिजिट वही होगा जिसका इकाई अंक क्या हो, मतलब इकाई अंक नहीं, जिसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 1 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। P किसी कार्य का 60 दिनों में पूरा कर सकता है, Q P की तुलना में 40% अधिक कुशल है, और R जो है Q की तुलना में 25% कम कुशल है। यदि P और R मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं तो Q अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। करने के लिए P किसी कार्य को 60 दिन में करता है। कितने दिन में कर रहा है? P जो है किसी दिन कार्य को 60 दिन में करता है। कितने दिन में? 60 दिन में करता है। Q जो है P की तुलना में 40% अधिक कुशल है। कितना है? Q जो है P की तुलना में 40%, पहले इसका रेशियो बनाइए। Q जो है P की तुलना में 40%, देखिए एक साथ कर लीजिए। हमारा P दिया है, Q दिया है और R दिया है। ठीक है, जो हमारा Q है वो P की तुलना में 40% अधिक कुशल है, और जबकि R जो है Q की तुलना में 25% कुशल ज़्यादा है। तो देखिए 40% आपका होता कितना है? पहले 40% बराबर लिख लीजिए। तो 40% बराबर होता है 2/5। कितना होता है? 2/5। तो Q जो है P से, तो अगर P 5 होगा, क्या होगा? P 5 होगा तो Q क्या है? ज़्यादा कुशल है। कितना ज़्यादा कुशल है? 5 से 2 ज़्यादा कुशल। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आगे दिए R जो है Q का 25% कम कुशल है। तो 25% बराबर कम, 25% होता कितना है? तो 25% होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। मतलब जो R है वह Q से, R जो है Q से कितना है? कम है। तो R Q से, तो अगर Q अगर 4 होगा तो R जो है Q से कितना कम है? 4 से 1 कम है। तो 4 से कम होगा तो ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इनका रेशियो निकालना, तो देखिए रेशियो निकालने का सबसे बहुत बेस्ट तरीका आपका होता है, देखिए जो जिसके बगल में खाली है उसको उधर रिप्लेस कर दो। देखिए इसके बगल में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम 7 कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैं 4 कर दूंगा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 5 से 4 बार जाएगा तो आपका ये 20 होगा। 7 से 4 बार 7 चौक 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 से 3 बार आपका 21 हो जाएगा। कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में कि यहाँ पर देखिए दिया है यदि P और R मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक काम करते हैं? R 20 दिन तक काम करते हैं, और P किसी कार्य का 60 दिन में काम कर लेता है। तो पहले इनका हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर देखिए पहले इनका हम निकालेंगे भाई टोटल वर्क कितना है। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। इसको हटा देते हैं। टोटल वर्क देखिए कैसे निकालोगे? टोटल वर्क भाई P क्या कर रहा है? P कितनी की एफिशिएंसी है? P की 20 है। तो 20 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम करता है? 60 दिन काम करता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 6 से 2 बार 12, मतलब 1200 टोटल वर्क है। कितना है? 1200 टोटल वर्क। जबकि P और R क्या कर रहे हैं? 20 दिन काम कर रहे हैं। तो अगर P और प्लस R काम करेंगे तो कितने की स्पीड से करेंगे भाई? P का कितना आ रहा है? देखिए P 20 की स्पीड से, R 21, 20 21 कितना हो जाएगा? 41, और 41 की स्पीड से कितने दिन काम करेंगे? 20 दिन। तो 41 दूना कितना होता है? 82। तो 820 काम कर देंगे। कितना कर देंगे? 820 काम आपका कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको घटाइए, अब कितना शेष बचेगा? तो 8 हो जाएगा 400, तो 380 काम बचेगा। कितना बचेगा? 380 जब काम बचा, रिमाइंडिंग 380 काम बचा। अब उसको कौन करेगा? तो बोल रहा है Q अकेले करेगा। तो Q कितना है? 28 की स्पीड से करेगा। तो ये आपका 28 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो भाई Q इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 28 से जब भाग देंगे तो ये आपका देखिए 28 से आपका एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। फिर देखिए कितना बचेगा? 10, 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 हो रहा है ना, 25 से 4 बार जा रहा है तो 100 हो रहा है, मतलब 25 28 से थोड़ा ज़्यादा है तो ये 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13.67 या कुछ और आने वाला है। तो आपका एक ही आंसर है, कौन सा है? 14 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि लगभग आंसर आएगा तो 14 डेज आ जाएगा। कितना होगा? 14 डेज आ जाएगा। देखिए कैसे हमने किया, इसको आप याद रखिए।
P दिया है, Q R, इनका रेशियो पहले निकाल लीजिए तो टोटल वर्क निकलेगा, क्योंकि P जो है 60 दिन में करता है तो टोटल वर्क आ जाएगा 20 × 60 तो 1200 टोटल वर्क आ गया। P और R मिलकर 41, मतलब 41 स्पीड से 20 दिन काम किया, टोटल इतना हुआ। शेष काम बचा 380। वही पूछ रहा था Q अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 14 दिन में कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में आपका एंगल दिया है ABC 80 डिग्री है और कोण ACB 40 डिग्री है, तो त्रिभुज ABC का अंतः कोण BIC का मान क्या होगा। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी त्रिभुज में अंतः कोण आता है तो अंतः कोण, जैसे देखिए अंतः कोण क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे ये हमारा बिंदु है, ये अंतः कोण यहाँ से निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो जैसे यहाँ देखिए ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका I है। ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये वाला एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री और प्लस होता है कोण A/2। क्या होता है, कोण A/2 होता है। तो ये कौन सा एंगल है, कोण BIC, यही वाला एंगल होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोण ABC, मतलब ABC मतलब ये टोटल एंगल ये वाला दिया है, और कौन सा दिया है, ACB मतलब टोटल एंगल A दिया है। तो अगर हमको कोण A वाला कोण पता चल जाए, ये वाला कोण, तो हम निकाल लेंगे आंसर। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण A हमको पता नहीं है तो कोण A रहने दीजिए, प्लस कोण B कितना है, तो कोण B अगर आप देखेंगे 80 है, 80 कर दीजिए, फिर प्लस कोण C कितना है, 40 है तो 40 करेंगे, ये बराबर 180 हो जाएगा। तो देखिए 80 40 120 उधर जाके घटेगा तो कोण A बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ गया। कितना आ गया, 60 आ गया। तो अगर कोण A बराबर 60 आ गया तो इसको अब हमको निकालना है, तो निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 90 प्लस कोण A हमारा 60 है, तो 60 अपान कितना करेंगे, 2 करेंगे, तो ये हमारा 30 आ जाएगा। 90 30 कितना 90 और 30 जोड़ेंगे, 9 3 12 मतलब 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो अगर आपसे ये पता चलता है कि भाई अगर अंतः कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सा, देखिए ए वाली नहीं लेते, इसके सामने वाली। अगर यहाँ एंगल होता तो फिर B वाला लेते। अब यहाँ एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो 90 प्लस क्या होगा, इस एंगल का आधा जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD में कोण C और कोण D एक समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। यदि कोण COD बराबर 55 डिग्री तो कोण A और B का रेशियो इतना है, तो कोण A का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे में अभी हाल ही में नया क्वेश्चन है, अब पूछा गया है तो मैं इसको करा रहा हूँ। देखिए कैसा है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इनका जैसे C और D का दिया है, तो A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका D हो गया। क्या हो गया, D हो गया। तो ये समद्विभाजक है, तो मतलब इन दोनों का समद्विभाजक बराबर एंगल कट करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल दिया गया, कितना दिया गया है, O पर मिलते हैं और एंगल COD बराबर 55 डिग्री दिया है। ये वाला एंगल कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है और COD है। ठीक है, और ये कितना दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए इनका रेशियो दिया है, तो इसको आप 3x मान लीजिए, x हम कर देते हैं, और इसको 2x, कितना दिया है, 2x। तो बोल रहा है कि A का मान कितना होगा, एंगल A का मान कितना होगा। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होता है, इन दोनों का जो देखिए ये दोनों एंगल समद्विभाजक है, मतलब जितना एंगल A होगा इतना ही एंगल A वाला होगा। ठीक है, ये बराबर, जैसे मान लीजिए x डिग्री ये होगा तो x डिग्री ये आपका A भी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों का योग, मतलब इनके जो विपरीत हैं 3x और 2x, मतलब ये टोटल कितना होगा, 3x प्लस 2x बराबर 5x। इन दोनों का योग जो होता है इसके इस वाले एंगल, इसके समद्विभाजक से बनने वाले एंगल के दोगुने के बराबर होता है। तो 55 दूना कितना होगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना होगा, 5 से आपका 2 बार जाएगा, है ना, 5 से 2 बार 10 और 5 से 2 बार, तो x बराबर हमारा 22 डिग्री आ जाएगा। कितना हुआ, 22 डिग्री। तो हमको a निकालना है, a बराबर कितना है, 3x। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3x है तो 3 मल्टीप्लाई अगर हम 22 करते हैं तो 22 से 3 बार आपका 66 आ जाएगा। कितना होगा, 66। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 66। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से किया जाता है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आता है कि इसके समद्विभाजक है, तो इसके समद्विभाजक जो होते हैं जहाँ पर मिलते हैं ये वाला एंगल हमेशा इसके विपरीत जो दोनों एंगल के योग के दोगुने के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यदि 50.25
बराबर ए और 50.5 बराबर बी और ए जेड बराबर बी6, तो जेड का मान क्या होगा। थोड़ा एक क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, तो इसमें सही थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन है, गलत है, तो इसको छोड़ देते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया कि 22 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर, यहाँ पर 22 नहीं है, यहाँ पर 21 दिया गया, क्या है, इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ 21 सेंटीमीटर दिया गया त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले को बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार कितने छोटे गोले बनेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है ना 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर मिस है लिख लीजिएगा 21 सेंटीमीटर, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर वाला है। तो देखिए मैंने इसके लिए आपको बताया था जो बड़ा वाला आयतन होता है, देखिए 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है, और इसमें छोटे वाले जो गोला दिया है उसके आयतन से भाग दे दीजिए, तो 4/3 होगा, ये आपका पाई स्मॉल आर हो जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये कट जाता है, तो आर क्यू अपान क्या बचता है, ये आपका आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू बचता है। लेकिन आपको ये भी नहीं करना है, कभी भी ऐसा गोला का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए, देखिए टोटल बड़ी वाली भुजा को ऊपर रखिए तो 21 है, 21 रखिए अपॉन, और नीचे कितनी है छोटी वाली भुजा, तो 7 को छोटी वाली भुजा को नीचे करिए, 7 से कितना आएगा, 7 से 3 बार, मतलब 3 बार जा रहा है तो 3 आ गया, इसी 3 का क्यूब कर दीजिए, क्या कर दीजिए क्यूब, तो 3 से क्यूब जाएगा तो आपका 27 आपका राइट आंसर आएगा। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बड़े वाला जो गोला दिया है उसकी भुजा, उसकी मतलब त्रिज्या को छोटी वाली त्रिज्या से भाग दीजिए, जितना आता है उसका क्यूब कर दीजिए, तो आपका 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, इनका रेशियो 5:6:8 अनुपात में है, यदि उनका कुल मूल्य कितना दिया गया है 420 रुपये, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन में जो चीज़ दिया रहता है उसको उतना बनाना पड़ता है। देखिए भाई 1 रुपये कितने के सिक्के हैं, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और ये 25 पैसे के सिक्के हैं, किसके हैं 25 पैसे के। ठीक है, अब देखिए इनका सिक्कों का क्वाइंस कितना दिया है, 5 के रेशियो में है, 6 के रेशियो में है और किसके रेशियो में, 8 के रेशियो में दिए गए हैं, ये हमारा रेशियो है। तो देखिए यहाँ पर टोटल पैसा कितना है 420 रुपये, टोटल पैसा कितना है 420। तो पहले इनको पैसा बनाएंगे, पैसा बनाएंगे कैसे बनाएंगे, देखिए 5 में अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से आपका कितना जाएगा भाई, 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये बनेगा, 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेगा भाई, 50 पैसा तो 2 सिक्का होगा तो 1 रुपये बनेगा, तो 6 सिक्का है तो 3 रुपये बनेगा, कितना बनेगा 3 रुपये बनेगा। इसी प्रकार 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 25 पैसे के अगर 4 सिक्का होगा तो 1 रुपये, तो अगर 8 सिक्का है तो 2 रुपये बनेगा। तो टोटल पैसा कितना बना, 5 3 8 2 10, टोटल कितना बन गया भाई 10 रुपये, जबकि टोटल 10 रुपये न होकर कितना दिया है 420 रुपये। तो 10 बराबर 420 में करूँगा, 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, 1 बराबर आपका ये आपका 42 आ गया, कितना हो गया 42 हो गया। तो बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 6 है, तो अगर 1 बराबर 42 है तो 6 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 × 42 करूँगा तो ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 से 2 बार आपका 12 होगा, 6 चौको 24 1 25 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 252 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा 252, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 252 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कि एक टैब लैपटॉप की कीमत टैबलेट की कीमत से 40% अधिक है, यदि लैपटॉप की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और टैबलेट की कीमत में 20% की कमी होती है, तो 5 लैपटॉप और 3 टैबलेट की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और मात्र इसको 10 सेकंड में सॉल्व करना सिखाया है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए भाई पहले लिख लीजिए कौन कौन है, लैपटॉप है और टैबलेट है, ठीक है, 2 चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, यहाँ समझिए, देखिए बोल रहा है कि जो लैपटॉप की कीमत है वो टैबलेट की कीमत से 40% अधिक है, तो 40% अधिक है मतलब 40% बराबर कितना होता है, 40% बराबर होता है 2/5, कितना होता है 2/5, मतलब अगर 5 रुपये टैबलेट की कीमत है तो उससे 2 रुपये ज़्यादा किसकी कीमत है, लैपटॉप की, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 रुपये हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर लैपटॉप कितने हैं, 5 लैपटॉप हैं, तो इस वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 की मल्टीप्लाई रेशियो बनाएंगे। फिर क्या मैंने बताया है कि टैबलेट कितने हैं 3, तो टैबलेट वाले में 3 का मल्टीप्लाई, जो जितना दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका रेशियो निकालिए, रेशियो निकालेंगे 5 से 5 कट जाएगा, इनका रेशियो 7 रेशियो कितना बनेगा हमारा 3 बनेगा। तो टोटल अब कितना हो गया 7 3 10, तो टोटल कितना है ये 10 है, टोटल कितना है 10 है।
अब समझिएगा भाई, यहाँ पर देखें तो यदि लैपटॉप की कीमत में 25% बढ़ा रहा है तो जिसमें बढ़ा रहा है मैं बढ़ाऊंगा, तो भाई इसका प्लस 25% करूंगा, किसका, लैपटॉप का 25%। 25 से अगर 25% निकालेंगे, 25 सत्ते 175 होता है, 175/100 करेंगे तो ये आपका कितना बढ़ेगा, 1.75, कितना बढ़ेगा, 1.75। इसी प्रकार वह टैबलेट की कीमत में 20% की कमी कर रहा है, तो 3 था टैबलेट, टैबलेट में अगर 20% की कमी करेगा तो 20 से 3 बार जाएगा तो 60 होगा, तो 0 पॉइंट कितना होगा, 6 होगा, इतने की कमी आ गई। तो लिखना है तो इसको माइनस में लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व देखिए 1.75 ये हमारा प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, तो ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो इसको जब घटाएंगे 0.6 1.7 में तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर आप देखेंगे 1.15 आएगा, कितना आएगा, 1.15। देखिए 1.75 में अगर 0.6 घटाते हैं तो 0.6 का मतलब होता है 0.60, तो 75 में 60 जाएगा तो 1.15 बचेगा, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल दीजिए भाई, 1.15 की वृद्धि हुई, किस पर वृद्धि हुई, पहले 10 था तो 10 पे वृद्धि हुई, 10 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 10 का मल्टीप्लाई तो 11.5 आपका राइट आंसर होगा, कितना होगा, 11.5% आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए मात्र इसको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि 150 मीटर वाले ऊंची एक मीनार के शिखर से जमीन पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए मैं आपको इसको बहुत आसान भाषा में और सबसे सरल भाषा में बताऊंगा। देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अभी अवनमन कोण है तो आपको घबराना नहीं है। अवनमन कोण का मतलब दिया गया है कि ये वाला एंगल कितना दिया है, देखिए 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री ये वाला एंगल दिया गया है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब अगर ए वाला एंगल यहाँ पर दिया है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। तो ये 45 है, ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा, 45 डिग्री होगा, कितना होगा हमारा, ये 45 डिग्री होने वाला है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 45 होगा तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये वाला हमारा ऑलरेडी 90 होता है, तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, आपका 45 हो जाएगा, कितना होगा, 45 डिग्री। तो 45 से सामने हमने क्या बताया, 45 सामने हमेशा 1 होता है, इस वाले 45 सामने हमेशा 1 होता है, 90 के सामने हमेशा √2 होता है। तो अगर आप देखेंगे मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, मीनार की ऊंचाई 150 है, तो ये मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आपका 150 हो जाएगा, कितना होगा, 150 हो जाएगा, 1 बराबर हमारा 150 होने वाला है। इसी प्रकार ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर 1 बराबर 150 है तो 1 ही बराबर कितना हो जाएगा, हमारा 150। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 150। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, 150 मीटर ही राइट आंसर हो जाएगा। इसका रेशियो चलता है, कभी भी अगर आता है क्वेश्चन तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं, 45 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो चलता है। तो 45 में 1 होता है, 1 होता है, ये √2 होता है, कितना होता है, √2 होता है। तो अगर 1 बराबर 150 है तो 1 बराबर कितना होगा, 150 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर 150 आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।